प्रकाशिकी में प्रकाश की दो घटना हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए। एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरी घटना प्रकाश का अपवर्तन। इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि लेंस क्या होती है। प्रकाश की अपवर्तन की जो घटना है वह घटना को हम लोग लेंस के माध्यम से पढ़ेंगे। अब लेंस होती क्या है, लेंस के बारे में जानेंगे। किसे कहते हैं लेंस? कांच का बना एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या होता है? माध्यम होता है जिससे प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। कांच का बना एक पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है, लेंस कहलाता है। क्लियर है? अब लेंस जब हम लोग जान गए तो आखिर लेंस कैसे बने, तो जिस तरह से हम लोग दर्पण में पढ़े हैं उसी तरह से लेंस भी पढ़ना है। जैसे दर्पण का निर्माण हुआ है उसी तरह से लेंस का भी निर्माण हुआ। देखिए दो गोलीय लेंस लिया गया, जैसे गोलीय दर्पण पढ़े थे ना, उसी तरह से दो गोलीय लेंस लिया गया। एक स्थिति ऐसे दिखाई गई लेंस की, एक गोलीय लेंस ऐसे लिया गया और एक गोलीय लेंस इधर से इसके बगल से लिया गया और दोनों को क्या किया गया, इसके बीच में कुछ मोम जमा करके और यहाँ से इसे यहाँ से ऐसे सटा करके और यहाँ से ऐसे सटा करके इसमें मोम जमा करके इस हिस्सा को काट के अलग निकाल लिया गया। बाकी के हिस्सा को यहाँ से क्या किया गया, मिटा करके हटा दिया। जो बीच में खाली वाला जगह था उसमें मोम जमा करके जो प्राप्त किया गया या एक ढांचा यह प्राप्त किया गया, तो इसे नाम दिया गया अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब आपको बताया कि यह क्या है, एक गोलीय लेंस से प्राप्त हुआ। तो जिस समय यह गोला पूरा एक गोलीय लेंस में था, यह एक पूरा गोला के रूप में था, उस समय इसमें कहीं न कहीं सेंटर था केंद्र, इधर भी कहीं न कहीं सेंटर था केंद्र। तो इसे यहाँ से जब इसे हटा दिया गया तो अब भी जो लेंस हम लोग के पास प्राप्त है, इस लेंस में भी तो केंद्र होगा ना, लेंस में केंद्र होगा ना। अच्छा, दो गोलीय लेंस से बना एक अवतल लेंस, तो हम देख रहे हैं कि एक गोला इधर है, एक गोला इधर है, तो एगो केंद्र इधर बन रहा है और एक केंद्र इधर बन रहा है, दोनों तरफ केंद्र बन रहा है ना। अब सुनिए, इसी तरह से दो गोला और लेकर के एक गोला ऐसे लिया गया और एक गोला को ओवरलैप करा दिया गया इस तरह से, तो इसके पास भी केंद्र होगा और इसके पास भी केंद्र होगा। अब इस गोला से क्या किया गया कि जो ओवरलैप होने के कारण जो उभयनिष्ठ हिस्सा हुआ, इसे रख करके बाकी हिस्सा को मिटा दिया गया। तो बाकी हिस्सा को मिटा दिया गया तो यहाँ से भी एक लेंस प्राप्त कर लिया गया। इस लेंस को कहा गया क्या, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस कहा गया, उत्तल लेंस। अब इसमें भी होता है क्या चीज, केंद्र। दोनों तरफ केंद्र इधर भी और दोनों तरफ केंद्र इधर भी। तो गोलीय लेंस से दो प्रकार की लेंस प्राप्त की गई, एक कौन सा, अवतल लेंस, और दूसरा उत्तल लेंस। जब यह पारदर्शी माध्यम है तब प्रकाश की किरण इधर से भी आ सकती है और इधर से भी आ सकती है। संभव है कि नहीं? इधर से आएगी पार करके उधर जाएगी, इधर से आएगी पार करके इधर चली जाएगी। उत्तल लेंस में भी यह घटना होगी, इधर से भी प्रकाश आ सकती है और फिर इधर से भी प्रकाश आ सकती है, दोनों तरफ से प्रकाश आ सकती है। दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि एक होती है मुख्य अक्ष, जिसे हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यहाँ भी एक मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष होगी, दोनों में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होगी। उसके बाद लेंस के बारे में पहले अभी बताते हैं कि एक प्रधान अक्ष हो गई और इसके यहाँ से बीच में जो पॉइंट आता है एकदम नीचे तक लंबवत आया, बीच का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र। लेंस के मध्य बिंदु को कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र। दर्पण के मध्य बिंदु को कहा गया है ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को, जिसे हम लोग पी से सूचित किए थे, उसे क्या कहते थे, ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव।
और लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा? प्रकाशीय केंद्र। इसे सूचित किया जाएगा O से। प्रकाशीय केंद्र को O से सूचित किया जाएगा। यहाँ भी होगा एक अविलंब आएगा और बीच में जो सेंटर होगा इसे कहा जाएगा प्रकाशीय केंद्र, सूचित किया जाएगा O से। अब मूल बातें जो हम आपको बता रहे थे कि प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन लेंस में होगी, बताए कि लेंस से पारदर्शी माध्यम है, प्रकाश की किरण इधर से भी आ सकती है और उधर से भी आ सकती है। अच्छा, अवतल लेंस से हम पीछे की एक क्लास में लेंस बना करके किरणों का अपवर्तन दिखाए थे कि हमेशा किरणों का अपवर्तन आधार की दिशा में होगी। तो यहाँ अवतल लेंस में जो प्रकाश की किरण इधर से आई है, इसका अपवर्तन किधर की होगा? ऊपर की ओर होगा। मतलब यह अपवर्तित इधर की तरफ हो जाएगी, होगी ना? अच्छा, इधर से प्रकाश की किरण आई तो इसका अपवर्तन इधर की तरफ हो जाएगी। यही ना अपवर्तित किरण है। ये अपवर्तित किरण समझ में आ रहा है ना? आधार की ओर अपवर्तित हुआ है ना? अब सुनिए, यदि यह किरण इधर से गई और इसको अपवर्तन के बाद देख रहे हैं कि यह इधर मुड़ गई, तो यह मुख्य अक्ष को कहीं काटी क्या? नहीं काटी। तो मुख्य अक्ष को इधर में नहीं काटी तो कल्पना किया जाएगा कि यह पीछे आकर के मुख्य अक्ष को काटेगी, कहीं काटेगी ना? तो जहाँ पर अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु फोकस कहलाता है। जैसे कि दर्पण में हम लोग पढ़े हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु फोकस कहलाता है। तो यह बनेगा इसका क्या चीज? फोकस। समझ में आया कि नहीं? अब सुनिए, इस दर्पण में इस लेंस में, उत्तल लेंस में देखते हैं कि प्रकाश की किरण जब इधर से आती है, लेंस की सतह पर टकराए तो यहाँ से अपवर्तन की घटना होगी। अच्छा, अपवर्तन की घटना होगी तो इसमें हम आपको पीछे की क्लास में बना के बताए हैं, एक प्रिज्म यदि बनाते हैं तब प्रिज्म का क्या होगा? आधार। तो इसमें भी अपवर्तन होगा आधार की दिशा में। तो यहाँ पर अपवर्तन हम इस तरह से लेकर के कराएंगे। तो इस तरह से जब यह होगी अपवर्तन, ऐसे हो जाएगी, तो फिर एक बिंदु यहाँ पर हुआ जहाँ पर यह मुख्य अक्ष को काटी। अपवर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष को काटी तो यह बिंदु क्या कहलाएगी? इसकी फोकस कहलाएगी। तो आपको फोकस हम दिखाएं, चिन्ह परिपाटी में आप जानते हैं कि यह बिंदु मूल बिंदु होता है और यहाँ का मान 0 होता है, और इसके दाहिना साइड में जो भी मान होता है या धनात्मक होता है और बायां साइड में जो भी होता है या ऋणात्मक होता है। ये बात आप जानते हैं, चिन्ह परिपाटी के रूल से जानते हैं ना? तब यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि उत्तल नहीं, ये अवतल है ना? अवतल लेंस में जो भी फोकस बनेगी या क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। अब उत्तल लेंस में जो फोकस बनेगी या क्या हो जाएगी? धनात्मक। यहाँ से मूल बिंदु से इधर ना है तो धनात्मक, ये मूल बिंदु से इधर यदि कोई चीज रहे तो ये कहलाएगी क्या? ऋणात्मक। सुनिए, वस्तु को हमेशा, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु को हमेशा रखा जाता है बाईं की ओर। वस्तु हमेशा रहेगी बाईं की ओर, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, कि वस्तु की दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो सदैव ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, दर्पण हो या लेंस हो, हर स्थिति में वस्तु की दूरी क्या मानी जाएगी? ऋणात्मक। वस्तु की दूरी ऋणात्मक। अच्छा, फोकस, उत्तल लेंस में फोकस बनता है धनात्मक, तो फोकस से लेकर के प्रकाशीय केंद्र O तक के बीच की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी धनात्मक। अवतल लेंस में फोकस बना बाईं तरफ, प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी, और यह हो जाएगी ऋणात्मक। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। कि जिस तरह से दर्पण में हम लोग देखे थे कि वस्तु की 6 स्थितियां हुई थी और 6 स्थितियां से प्रतिबिंब हम लोग जो ज्ञात किए थे, प्रतिबिंब की प्रकृति, उसकी स्थिति, उसका आकार जो जाने थे, सेम टू सेम दर्पण की सारी घटनाएं हम लोग लेंस में भी पढ़ेंगे। उतना ही बात लेंस में भी पढ़ना, केवल माइंड में एडजस्ट कर लेना है क्या कि जो घटनाएं हमने अवतल दर्पण में पढ़े हैं वही टोटल घटनाएं उत्तल लेंस में पढ़े, और जो उत्तल दर्पण में पढ़े हैं वही सारी घटनाएं अवतल लेंस में पढ़ेंगे। उल्टा होता है, अवतल दर्पण की घटनाएं लेंस के उत्तल में और उत्तल दर्पण की टोटल घटनाएं होती है लेंस के अवतल में। देखिए हम सब लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति को देखेंगे तो आप ये यहाँ पर कुछ दर्पण में जो चीज देखे थे, पढ़े थे, उससे कुछ बात हटके दिखाई देता हो। मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वह बात हटके नहीं, वो हटके क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सी होता है तो आप 2F लिखे है ना, कहिएगा। तो जो वक्रता केंद्र होती थी वह तो हम बताए थे दर्पण में भी कि फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो लेंस में ना सी न लिख करके इस बिंदु को ना 2F लिख करके बताया जाता है। एगो F और उससे दुगना दूरी वाले बिंदु को डायरेक्ट 2F कहा जाता है, जिससे हम लोग दर्पण में वक्रता केंद्र C लिख करके देखे थे। तो अभी और एक नई चीज दिखाई देता होगा आपको कि इधर भी F और 2F है और इधर भी F और 2F है। तो इधर वाला जो F और 2F बिंदु है, मतलब कि फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र वाला जो बिंदु है, इसे हम लोग प्राथमिक बिंदु कहें और इसे द्वितीयक बिंदु कहें। इधर वाला को कहेंगे प्राथमिक फोकस और इधर वाला को कहेंगे द्वितीयक फोकस। इसको प्राथमिक 2F और इसको द्वितीयक 2F। किस स्थिति में द्वितीयक बना है कि आपको हम बताए कि यदि प्रकाश की किरण इधर से न आकर के इधर से आ जाएगी, तो इधर से आएगी तो इसका अपवर्तन तो फिर आधार क्यों होगा, तो इधर इसका फोकस यहाँ पर तो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस स्थिति में इधर भी तब फोकस बनेगी, तो इधर भी हम लोग मानेंगे द्वितीयक फोकस और द्वितीयक वक्रता केंद्र, ठीक है। लेकिन हम लोग को इधर से कराना नहीं है, कराना है हमेशा बाईं तरफ से, वस्तु को रखना है हमेशा बाईं तरफ। प्रतिबिंब की जो अध्ययन हम लोग करेंगे वह हमेशा किधर से, बाईं तरफ से। अब देखिए अवतल दर्पण की घटनाएं याद करिए, कई वो घटना बताई थी अवतल दर्पण में 6 को ना, वह 6 स्थितियां यहाँ भी होती है, हाँ उत्तल लेंस में। अब वो 6 स्थितियां क्या है, पहली स्थिति आपको इधर से लेकर के हम चले थे ना, तो इधर से लेकर के चले थे, तो इधर में रहने वाले वस्तु अनंत पर रहेगी, तो प्रतिबिंब बनेगी उसका फोकस पर। तो अनंत में इधर कहीं कोई वस्तु है, अब अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है लेंस पर, तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह ऐसे जाएगी, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा उसका कहाँ, फोकस पर। घटना वही सब है, अनंत पर फोकस पर, ठीक। अब वस्तु फोकस पर रहेगी तब प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पर फोकस पर, और यदि वस्तु हो फोकस पर तब प्रतिबिंब बनेगी अनंत, ठीक है। अनंत और 2F के बीच में वस्तु हो तो प्रतिबिंब बनेगा F और 2F के बीच में। यदि वस्तु को यहाँ पर रख दिया जाए या दूसरा स्थिति, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगी दूसरी स्थिति। वस्तु कहाँ है, अनंत और 2F के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा F और 2F के बीच, ठीक है। जब वस्तु रखा जाए 2F पर, कहाँ रख दिया जाए, या तीसरा स्थिति है ना, तो 2F पर वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब बनेगी 2F पर, कहाँ बनेगी 2F पर। यहाँ तक देखिए 3 स्थिति वस्तु की हो गई, पहला स्थिति अनंत, दूसरा स्थिति
अनंत और 2f के बीच, और तीसरा स्थिति 2f पर। 2f पर। तो ये तीन स्थितियां में जो वस्तु के प्रतिबिंब होगा वह प्रतिबिंब होगा वास्तविक और वस्तु से छोटा, या बराबर। और यहाँ पर बनेगा बराबर। हाँ, 2f वाला प्रतिबिंब बनेगा बराबर 2f और f के बीच में। चौथा स्थिति, अभी तक देख रहे हैं कि वस्तु अनंत पर रखे, अनंत और 2f के बीच में रखे, फिर 2f पर रखे, मतलब वस्तु को इधर से इधर क्यों ला रहे हैं। तो अब इस बार जो वस्तु को रखने की बारी है वह 2f और f के बीच में। जैसे जैसे वस्तु आगे आ रही है वैसे वैसे प्रतिबिंब यहाँ से दूर हट रहा है, तब वस्तु को रख रहे हैं 2f और f के बीच, तो प्रतिबिंब यहाँ से आगे घसक के बनेगा कहाँ, यहाँ पर, और यह बिंदु कहलाएगा 2f और अनंत के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f और अनंत के बीच में बनेगा। अच्छा, अब इसके आगे की स्थिति होगी क्या, वस्तु को पांचवा स्थिति में रखेंगे कहाँ पे, फोकस पर। तब वस्तु रखेंगे फोकस पर, तब प्रतिबिंब बनेगी अनंत पर। कहाँ बनेगी, अनंत पर। और जब वस्तु को छठा स्थिति में रख देंगे कहाँ पे, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, यह छठा स्थिति होगी, तो प्रतिबिंब बनेगा इसी तरफ, जिस तरफ वस्तु है इसी तरफ बनेगी। और यही स्थिति होगी प्रतिबिंब की कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो सेम स्थितियां जो अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े थे वह स्थितियां उत्तल लेंस में है। अब सभी प्रतिबिंब इधर बना तो सबके सब क्या होगी, धनात्मक। एगो प्रतिबिंब केवल होगी ऋणात्मक। वह कहाँ रहेगी, तो जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र के बीच में रहेगी। तो इतनी बात जान गए। प्रतिबिंब बना बना के दिखाना होगा कि आप बातों को जान गए तो प्रतिबिंब बना लेंगे। प्रतिबिंब बनाने आता है ना, हमेशा दो रेखा गुजारेंगे, वस्तु को रखेंगे, एक किरण गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण गुजारेंगे केंद्र की दिशा से, और प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। और ये बात आपको पता है कि केंद्र की दिशा से आने वाली किरणों का अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन की घटना लेंस में तब होता है जब प्रकाश की किरण लेंस पर तिरछी आती है। यदि वह लंबवत आएगी ना, केंद्र से होकर के सीधे आएगी, तो उन किरणों का अपवर्तन नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, लेंस से गुजरने वाली किरणों का अपवर्तन नहीं होगा। कब, जब वह लेंस से लंबवत गुजरेगी, मतलब केंद्र से होके गुजरेगी तब। ऐसे तिरछा होकर के आएगी तब उसका अपवर्तन होगा। परावर्तन में भी हम यही बात बताए थे, अपवर्तन में भी वही बात है। तो आप लोग जान गए 6 स्थिति। अब उत्तल लेंस से 6 स्थिति देख लिए हैं, तो आपको यह होमवर्क हम दे दिए हैं। 6 स्थिति के लिए प्रतिबिंब बना के लाना, 6 स्थिति के लिए प्रतिबिंब बना के लाना है। मुख्य अक्ष तो इसमें भी होगा, प्रकाशीय केंद्र इसमें भी होगा। अच्छा, प्रकाश की किरणों की अपवर्तन इसमें भी होगी, किरण आएगी और चली जाएगी ना। सर इधर दोनों में सटाइए ना, ऊपर से गुजार दिए, मतलब इधर आए तो इसका अपवर्तन ऐसे हो जाएगी ना। अपवर्तन के बाद यह मिलेगी नहीं, पीछे जाइए, तो कल्पना किया जाएगा इधर आने के, और इसका कल्पना भी होगा पीछे का यहाँ पर मिलेगा, फोकस यहाँ फोकस वाले। इसके जस्ट दुगना पर अनंत से प्रकाश की किरण आई। इधर भी हो गया फोकस और इधर भी हो गया। देखिए, इसमें 2 स्थिति जानना पड़ेगा। एक, जब वस्तु रहेगी अनंत पर, तब वस्तु रहेगी अनंत पर, तब प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर। कैसी, काल्पनिक। कैसी प्रतिबिंब बनेगी, काल्पनिक बनेगी। काल्पनिक और काल्पनिक उल्टा, सीधा, उल्टा नहीं, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा, सॉरी छोटा।
काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। छोटा। काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। एक स्थिति हो गया। और दूसरा स्थिति क्या हो गई? जब वस्तु को अनंत और ये जो प्रकाशीय केंद्र है इन दोनों के बीच में कहीं रख दी जाए। दुइये गो स्थिति। एक स्थिति क्या? अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर। और दूसरा स्थिति है कि अनंत से लेकर के प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं भी रख देंगे, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा स्थिति यहाँ बन रहा है पहला स्थिति। तो दो स्थिति इसमें होती है। एक स्थिति अवतल लेंस से अनंत पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर। अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। अच्छा, अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा होगा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। तो इस शॉर्ट में बता करके आपको लेंस कहानी खत्म कर दी।